बाजार के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे, जिसके किनारे वक़्त ने घिस दिए थे, बैठा था निहान अल हसन। एक आदमी जिसके सिर में सफेदी इज्जत बनकर उतर आई थी और चेहरे पर बरसों ने सब्र और रजा की लकीरें खींच दी थीं। वो एक सीधा सादा मोची था। उसके कपड़ों से पुराने चमड़े और गोंद की बू आती थी। वो किसानों के फटे पुराने जूते सीता था ताकि वे 1 महीना और जमीन की सख्ती झेल सकें। हालांकि उसके हाथ पैसे तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, आसमान जैसा था। लेकिन हसन के सीने में एक दर्द था जिसे सिर्फ अल्लाह जानता था। उसकी धीरजवान पत्नी ज़ैनब भी जानती थी। हर शाम जब वह घर लौटता तो उसे गहरी चुप्पी से स्वागत मिलता। कोई बच्चों की हंसी नहीं जो दीवारों की खामोशी तोड़ सके, और न ही कोई आवाज पुकारे पापा। हसन ने गांव वालों की आंखों में दया भरी निगाहें देखी। वे उस आदमी को बिना औलाद के एक पेड़ के जैसे मानते थे जो फल के बिना और निशान के कट गया हो। लेकिन वह अपनी हताशा को निगलता और अपनी पत्नी से कहता, बेशक अल्लाह ने हमारे लिए जो अच्छा है उसे कहीं छुपा रखा है। एक दिन हसन अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था तो अचानक दुकान का दरवाजा अंधेरा हो गया। हसन ने सिर उठाया और देखा कि एक अजनबी युवक खड़ा है। चेहरा अनजाना, कपड़े धूल से सने हुए, जैसे उसने रेगिस्तानों की दूरी तय की हो। उसके चेहरे पर थकान साफ थी। हसन ने उसकी पैरों की ओर देखा और देखा कि जूते पूरी तरह फटे हुए हैं। पैर सीधे गर्म धूप पर लगने वाले थे। युवक ने हंसते हंसते प्यास और शर्म से भरे स्वर में कहा, चाचा मेरा रास्ता कट गया है, मेरे जूते टूट गए हैं और मेरी जेब में 1 पैसा भी नहीं। क्या आप अल्लाह के लिए एक राहगीर की मदद करेंगे? हसन ने उसे थोड़ी देर देखा। वह खुद भी किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था जो उसे रात के खाने के लिए कुछ पैसे दे सके। लेकिन हसन ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। उसने मुस्कुराया, एक मुस्कान जो उसके थके हुए चेहरे को रोशन कर दी। बैठो बेटा, आराम करो, रिज़्क़ अल्लाह की देन है और तेरे आराम की कीमत इस दुनिया के पैसों से ज्यादा है। हसन ने जूते उठाए और अपने पास बचा हुआ सबसे अच्छा चमड़ा निकाला और पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा, जैसे राजा के लिए जूते बना रहा हो। वह कील ठोकते हुए अल्लाह का जिक्र करता रहा और युवक हैरानी से देखता रहा। कैसे एक गरीब आदमी जो अपनी दुकान में रहता है इतना उदार हो सकता है? जब काम खत्म हुआ, हसन ने जूते युवक को दिए। युवक ने पहनते ही राहत महसूस की। फिर उसने हसन से कहा, एक रहस्यमय लहजे में, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा चाचा। समय बदल सकता है लेकिन भलाई कभी नहीं खोती। हसन ने सरलता से जवाब दिया, अपनी नजरें औजारों से हटाए बिना। अल्लाह की रक्षा में जाओ बेटा। मैंने तुझे व्यापार नहीं किया, मैंने उससे किया जिसकी तिजारत कभी नहीं बिखरती। युवक चला गया और दुकान में फिर से चुप्पी छा गई। हसन को यह नहीं पता था कि ये जूते जिन्हें उसने ठीक किया एक बड़ी परीक्षा की शुरुआत होंगे। गांव में सूखा ही अकेला जानवर नहीं था। जल्द ही आकाश में काले बादल जमा हो गए।